ये गूगल में सॉफ्टवेयर बनने के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कोई भी लैंग्वेज, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये लैंग्वेजेस ज़रूरी होती है, डिग्री मायने नहीं रखती है। आपने ये कब से सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए? सॉफ्टवेयर से कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। हाँ, हमेशा निरंतर बढ़ते रहिए, कभी रुकिए मत, हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखें। ऐसे एक जगह रुक जाओगे तो आप ना आगे बढ़ पाओगे। तो धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते रहे। ऐसे नहीं कि एक दिन उठ के बहुत सारा कर लिया और दूसरे एक महीने कुछ नहीं करे। इससे बदले ये करें, हर रोज़ कुछ कुछ करें। ये जाओ बना बगीचे जाओ, थारोड़ी बनी ने कोई क्या होता जाओ, ऊबी रे बनी ऊबी रे, थारोड़े घूंघट में कोई चमके, नत चमके बना नत चमके, ऐसे गाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। लोगों की कई जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा छोटी से बड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन जब जिज्ञासा शांत नहीं होती तभी लोग आगे बढ़ते हैं। और लेकिन हम आज इंटरनेट का उपयोग करते हैं तब गूगल बाबा नाम सबसे पहले आता है। लेकिन जब गूगल बाबा पर हम कुछ लिखते हैं तब वहाँ पर हर चीज़ वहाँ पर उपस्थित हो जाती है, हाजिर हो जाती है। लेकिन ये कहाँ से मिली, कैसे मिली, इसके बहुत सारा बड़ा प्रोसेस है। लेकिन हम आम जन, हमारा इतना ही काम पड़ता है, गूगल बाबा को कुछ भी पूछा और गूगल बाबा हमें दे देते हैं। ये छोटी सी उपलब्धि हमारे लिए बहुत होती है। गूगल से हमने ये चीज़ ढूंढ के निकाल ली हमने। लेकिन आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो गूगल पर अब नई नई चीज़ बनाएंगी और सॉफ्टवेयर का काम करेगी। उनसे हम आपको मिलाएंगे, क्योंकि लोग हर कुछ जानने को इच्छुक है। उनसे बात करेंगे। हमारे साथ है कविता काकड़। कविता, सर्वप्रथम आपको गूगल में जाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बधाई। धन्यवाद। आप पहले आपका पूरा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम कविता काकड़ है और मेरे पिताजी का नाम कोमाराम जी काकड़ है और मेरे माताजी का नाम सोनी देवी है। मेरे दो भैया हैं, बड़े भैया का नाम हरीश भैया, प्रेम भैया, एंड छोटे वाले का नाम हरीश भैया है और मैं सबसे छोटी बहन हूँ। आप मूल निवासी कहाँ के हैं? हम मूल निवासी बायतू भोजासर के हैं। पापा 15 साल के थे तब यहाँ पे आ गए थे काम करने के लिए। बालोतरा जिले का और राजस्थान का नाम रोशन किया है। इनका अभी सिलेक्शन जहाँ पर गूगल में हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। पूरी बात करेंगे कि किस हिसाब से तैयारी की है, किस प्रकार से प्रेरणा कहाँ से मिली है, और भी कोई जाना चाहे तो इस क्षेत्र में किस प्रकार से लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो भी बात करेंगे। आपने क्या क्या डिग्री की है इसके लिए? डिग्री की बात करें तो मैंने ओनली बीटेक किया है। आप बीटेक एमटेक दोनों साथ में कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं। ये सब करके या फिर ये गूगल में सॉफ्टवेयर बनने के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कोई भी लैंग्वेज, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये लैंग्वेजेस ज़रूरी होती है, डिग्री मायने नहीं रखती है। आपने कोडिंग कहाँ से सीखी? कोई किसी यूनिवर्सिटी के तहत सीखी या अलग से कोर्स लिया क्या? हाँ, तो मैंने 2019 में आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन किया था। तो हमारे सेकेंड सेमेस्टर में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स था और उसके साथ उसकी लैब भी थी। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ था। तब मेरे लिए वो पूरा नया था। यहाँ पे मैंने कभी कंप्यूटर पे काम नहीं किया था, कुछ भी कमांड वगैरह कुछ नहीं आता था। तो वो बहुत नया एक्सपीरियंस था और वो बहुत चैलेंजिंग था। और उस चैलेंज से गो थ्रू करते करते मुझे वो प्रोसेस इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मैंने एक और नया कोर्स ख़रीदा था। गिग्स फॉर गिग्स बोलते हैं, जीएफजी बोलते हैं हम उसे। उस वेबसाइट से एक कोर्स ख़रीदा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एवरीवन, इफ़ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्ट, या फिर ऐसा कुछ था कि डीए से रिलेटेड कोर्स था, वो ख़रीदा था। वो मैं धीरे धीरे करने लगी और वो कंप्लीट होने के बाद लीड कोड होता है, वो उस पर हमें प्रैक्टिस करना होता है। और भी बहुत कंपटीशन की वेबसाइट होती है, कोड फोर्सेस, कोड्स है, उन सब पे प्रैक्टिस करना होता है। इन सब से प्रैक्टिस करते करते कोडिंग में आप सफलता पा सकते हैं। कविता, आपने ये कब से सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर से में? ये कब से विचार आया?
ऑनेस्टली मैंने जब कॉलेज में गए तब पता चला करियर बनाना होगा, तो मैंने बहुत फील्ड ट्राई किए थे। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि एक दिन में मैं उठी और पता चला कि मेरे को सॉफ्टवेयर में जाना है। मैंने बहुत अलग फील्ड ट्राई किए, जैसे कंसल्टिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डाटा साइंस हो गया। मेरा कोर फील्ड, मैं ओशन इंजीनियर आर्किटेक्चर ब्रांच से हूँ, मैंने वो भी लेने का सोचा था। बट मैंने सब में कुछ कुछ प्रोजेक्ट वगैरह किए थे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैंने उसको फर्दर परस्यू करने का सोचा। कविता, कहते हैं कि कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जैसे कि आपने अभी बताया कि ये अचानक दिमाग में नहीं आता, धीरे धीरे उसमें रुचि बढ़ती है तब आता है। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। हाँ, वो ज़रूरी है। आपको ज़िंदगी में बहुत फेलियर देखने को मिलेंगे, बहुत सक्सेस मिलती रहेगी। हमेशा निरंतर बढ़ते रहिए, कभी रुकिए मत। हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखें। ऐसे एक जगह रुक जाओगे तो आप ना आगे बढ़ पाओगे। तो धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते रहे। ऐसे नहीं कि एक दिन उठ के बहुत सारा कर लिया और दूसरे एक महीने कुछ नहीं करे। इससे बदले ये करें, हर रोज़ कुछ कुछ करें। जिस प्रकार खरगोश और कछुए की कहानी है, जो कछुआ धीरे चलता है लेकिन धीरे लगातार चलता है, लगातार चलते यानी वो करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान। तो आपने इतनी बड़ी छोटी उम्र में जो सफलता प्राप्त की है, इस सफलता के पीछे आपको किसको आप श्रेय देना चाहेंगे, किसका हाथ रहा सबसे ज़्यादा? ये एक जैसे हमने कहा, ये एक दिन की सफलता नहीं है। इसके लिए मेरे 20 साल या उससे भी ज़्यादा सालों की मेहनत है, और मेरे अलावा बहुत लोगों की। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मेरा स्टार्टिंग स्कूल मैंने बालोतरा महर्षि गौतम मॉन्टेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालोतरा से किया था। उनके सारे टीचर्स का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी शिक्षा दी और मेरे को हमेशा प्रोत्साहित किया। हाँ, जैसे मैंने बताया कि एक दिन की सफलता नहीं है, इसके पीछे बहुत वर्षों की मेहनत है, और सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत लोगों की मेहनत है। अगर मैं स्टार्ट करूँ, जैसे 10th तक मैंने स्कूलिंग बालोतरा महर्षि गौतम मॉन्टेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। उनके सारे अध्यापकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद मैंने दीक्षा क्लासेस ही की है, कोचिंग्स फॉर जेई। उसमें भी उनके सारे अध्यापक, स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स, सबका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे आईआईटी खड़गपुर के सारे स्टूडेंट और टीचर्स के सिवाय मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, दोनों का बहुत कड़ी मेहनत है इसके पीछे। मैं शब्दों में वो कभी बयां ही नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने जो कुछ देखा है वो शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता कोई। उनकी बड़ी मेहनत है, और साथ में मेरे दोनों भैया और मेरे पूरे परिवारजनों की बड़ी मेहनत है। वो कहते हैं कि प्रथम गुरु माता होती है और प्रथम पाठशाला अपना परिवार होता है, परिवार से। लेकिन जब से आपने ये कोडिंग की प्रक्रिया सीखनी शुरू की, या इस क्षेत्र में किसी लोगों को पता चला कि ऐसे सीख रही है, तो कई बार लोग ताना मारना शुरू कर देते हैं कि यह क्या बन लेगी, ऐसा क्या सीख लेगी। ऐसा भी आपके बीच में आया कभी? हाँ, बहुत बार आया है। और सबसे बड़ा आता है कि मैं लड़की हूँ, तो वो बोलते हैं मेरे को, मेरे परिवारजन, मेरे रिश्तेदार काफ़ी मेरे गांव के एरिया से हैं, और आसपास सभी जगह से सुनने आता है कि यार तू तो लड़की है, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो, इसको घर पे बैठाओ, घर के काम करो, इसको रोटी नहीं बनाना आता है। वो सब बोलते हैं कि जैसे मैं कभी कभी क्लासेस लेती थी तो मेरे को बोलते थे कि यहाँ से हट, अभी जा रसोई में जाके खाना बना। बहुत सुनने को आता है, बहुत कुछ बोलते हैं लोग, बट वो सब आप पे डिपेंड करता है, आप अंदर क्या लेते हैं, आप क्या सुनते हैं। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें अंदर लीजिए, नेगेटिविटी को आप जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखें, वही बेहतर होगा। यदि इस क्षेत्र में और भी कोई लोग यदि तैयारी करना चाहे, तो क्या आईआईटी करनी जरूरी है, या बीटेक करना जरूरी है, या 12वीं के बाद में डायरेक्ट वो कोडिंग सीख सकता है? हाँ, जैसे मैंने बताया, डिग्री ज़रूरी नहीं है। आप 12वीं करके कोई भी कॉलेज आए, जैसे आईआईटी ज़रूरी नहीं है, कोई भी किसी भी फील्ड के कॉलेज में जाए, उससे आप कर सकते हैं। बस वही है कि आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा। कोडिंग सीखने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले एक आपको लैंग्वेज सीखनी होगी। जैसे हम लैंग्वेज में बात करें उसे हिंदी बोलते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए लैंग्वेजेस होती हैं, वो आपको सीखनी पड़ती है। वो सीखने के बाद आपको डाटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो करना होता है। उसके भी बहुत कोर्सेस है, यूट्यूब पे बहुत फ्री में भी
भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन सब से गो थ्रू करने के बाद आपको कंपनियों को मैसेज करने होते हैं या फिर लिंक्डइन से आप अप्लाई कर सकते हैं उन जगह पे। और उसके बाद आपके इंटरव्यू वगैरह होंगे। इंटरव्यू में जनरली डीएसए पूछते हैं या फिर कभी कभी वेब डेवलपमेंट का कुछ पूछ लेते हैं, वो सब होता है। उसके बाद आपको ऑफ़र मिल सकता है। कविता, जिस प्रकार से दुनिया में इंटरनेट के मामले में सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, गूगल से आगे कुछ नहीं है, तो गूगल में जाने का जब आपको अवसर मिला या जब से आपको ये सूचना मिली, आपको बुलाया गया, तो आपके दिलो दिमाग में क्या आया होगा कि वास्तव में गूगल में भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करूँगी? हाँ, मैं कितनी प्रसन्नता हुई होगी? मेरे को अभी भी याद है जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा हो गया था। मेरे को पहले एक दिन पूरा मैं बोलूँगी कि मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि हो गया। मेरे को वो एक पूरा दिन सारा चीज़ें प्रोसेस करने में लगा। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरे को अभी भी याद है, मैं एक मिनट में मेरे को याद आ रहा था कि अरे मेरा हो गया। मैं मम्मी पापा के पास दौड़ के जाती थी, मैं तो जा रही हूँ, अब बेंगलोर में जा रही हूँ। तो पूरे दिन वही रहा। मैंने मेरे भैया, मेरे रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स वगैरह को बताया था। बहुत खुशी का दिन था। मेरे को वो हर पल याद है अभी। आप इतनी तैयारी करते थे, जो कई बार क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते लोग इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि खाना पीना भी भूल जाता है, छोड़ देते हैं, तो दिमाग में कई बार तनाव भी आता होगा, तो तनाव दूर करने के लिए क्या करते हैं? अब तनाव दूर करने के बहुत तरीके हैं। मैं जनरली, मेरे काफ़ी दोस्त रहते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। एक वो तरीका हो गया। एक, मैं कॉलेज के टाइम काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिव थी, अभी तो नहीं हूँ, बट स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, वो हो गया। और ऑफ कोर्स एक म्यूजिक है, आप म्यूजिक सुनिए, उससे आपके दिमाग में शांति होगी। ये मेन 3 तरीके मेरे को याद आ रहे हैं, आप कर सकते हैं। म्यूजिक किस प्रकार का सुनते हैं? राजस्थानी में, हिंदी में, किस प्रकार? मैं जनरली इंडी म्यूजिक सुनती हूँ। इंडी सॉफ्ट म्यूजिक होता है, वो सुनती हूँ मैं जनरली। राजस्थानी में, हिंदी में कोई कविता या गीत याद है? 2 लाइनें बोलिए। मेरे को एक राजस्थानी, वो क्या बोलते हैं, राजस्थानी सॉन्ग है जो शादी में गाते हैं, वो याद आ रहा है। वो मैंने, मेरे कजिन का शादी था, तब हमने गाँव गए थे 1 महीने के लिए। तब हमने बोला था कि हमें सीखना है, तो मेरे एक बहन ने ऐसे पेज पे लिख के दिया था, तो मेरे को वो याद आ रहा है। मैं सुनाऊंगी। ठीक है, सुनाती हूँ। बिना गाग के, बोले गाग नहीं हो तो चलेगा। हाँ, ऐसे होता है कि बागे जाओ बना बगीचे जाओ, थारोड़ी बनी ने कोई क्या होता जाओ, ऊबी रे बनी ऊबी रे, थारोड़े घूंघट में कोई चमके, नत चमके बना नत चमके। ऐसे गाना है। बहुत अच्छी बात है। अब आपकी और जिज्ञासा कहाँ तक जाने की है? मेरी जिज्ञासा काफ़ी है अभी। मैं बोलूँगी 1% ही वो पूरी हुई अभी तक। तो मेरे को पहले इस सॉफ्टवेयर फील्ड में काफ़ी ऊपर तक जाना है। उसके बाद खुद का मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ पूरी तरह से, तो मैं खुद का एक स्टार्टअप करने के सोचूँगी। मेरे पास काफ़ी आइडिया है। वो ऑफ कोर्स मैं फ़ीमेल रिलेटेड करने का भी मेरे को इच्छा है। वो मैं फ़ाइनल होने के बाद देखूँगी कि कैसे। कविता, ये कोडिंग सीखते थे, तो कोडिंग में पढ़ाई करते थे, दिमाग बहुत ही शांत रखना पड़ता है, तो इसके लिए पढ़ने का समय कौन सा उचित रहता है? रात को कोई 2 बजे तक पढ़ते हैं, 3 बजे तक पढ़ते हैं, फिक्स हो जाते हैं, कोई शाम को 10-11 बजे तक पढ़ते हैं, फिक्स हो जाते हैं, सुबह 4-5 बजे जल्दी उठ के पढ़ते हैं, तो आपका क्या शेड्यूल रहा होगा? इसके बारे में मैं एक सही पर्सन, मेरे को नहीं पता कि एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए, बट मैं मेरा बता देती हूँ। मेरा आपको पहला यही बोलूँगी कि आपको जिस समय ऐसा लगे कि आप अच्छे पूरे मन से पढ़ सकते हैं, उस समय कीजिए। मेरे को अभी भी याद है, मैं 11th-12th में सुबह 5 बजे उठ के पढ़ा करती थी, जबकि उल्टा मैं जब कॉलेज गई तो मैं रात में पढ़ती थी। तो वो आपको जो समय अनुकूलित हो उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग होता है। सॉफ्टवेयर का कोर्स आपने लिया था, वो बुक से पढ़ते थे या कंप्यूटर लैपटॉप से? मैंने बुक तो नहीं ख़रीदी थी, सारा ही लगभग ऑनलाइन था। हमें सारे रिसोर्सेज काफ़ी ऑनलाइन मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो सभी ऑनलाइन ही था।
लेकिन पढ़ाई में एक महत्वपूर्ण बाधा आ जाती है, बहुत ज़बरदस्त खतरनाक कई बार बाधा आती है। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते बाधा ये आ जाती है कि मोबाइल पास में होता है तो सोशल मीडिया चलाने लग जाते हैं, करते हैं। तो आप मोबाइल को दूर रख के पढ़ाई करते थे या मोबाइल को पढ़ाई का माध्यम मानते थे? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि मोबाइल का मैं भी कई बार ऐसे होता है कि मैं मोबाइल से दूर नहीं रह पाती हूँ, मेरे को भी पता है। बट ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अब आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपको खुद का ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। आप ऐसे लिमिट सेट करते, मैं जैसे तरीके बताती हूँ, मैंने ऐसे किया था, ऐप लॉक लगा दिया, टाइमर सेट कर दो कि इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल बंद हो जाए। तो वैसे मैंने मोबाइल से एडिक्शन दूर करने के तरीके थे। और हाँ, मोबाइल में हमेशा मेरे लिए तो मोबाइल ऑनलाइन ही रिसोर्सेज काफ़ी हेल्पफुल थे, क्योंकि मेरा सारा काम ही ऑनलाइन है। तो ये मेरे लिए काफ़ी प्रोडक्टिविटी के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन इसमें व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसका यूज़ करके लोग कई बार कहते हैं कि समय ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका आप उपयोग कभी कभी करते थे कि बिल्कुल बंद कर दिया है? अ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म से हमारे दोस्त वगैरह कनेक्टेड रहते थे। तो मेरे को तो होना ही होता था, क्योंकि हमारे कॉलेज की एक्टिविटी वहीं पे होती है। तो मिनिमम यूज़ करते थे। वही कि मेरे में है कि मैं खुद को थोड़ा ऐसे अगर मेरे को पता चल के मैं ज़्यादा कर रही हूँ तो मैं खुद का कम कर देती थी। अब आपको कई बार लोग क्या होते हैं कि बड़ी सफलता मिलती है, ऊंचाई मिलती है, तब छोटे लोगों को भूल जाते हैं। तो आप आपकी राजस्थानी संस्कृति, कला और संस्कारों को जिंदा रखेंगी? हाँ, ज़रूर। मैं ऐसा होता है कि आप कभी-कभी बहुत घर से दूर रहते हैं तो कभी-कभी भूल जाते हैं। बट मेरे मम्मी-पापा, मेरे रिलेटिव्स मेरे को हमेशा याद दिलाते हैं। अगर मैं भूलती हूँ तो कविता देखो ये ऐसे होता है, वैसे होता है। मैं गाँव में जाती हूँ तो खेती-वेती सीखती हूँ, मैं करती भी हूँ खुद से। तो हाँ, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ का रहन-सहन। मेरे अभी रिसेंटली 2 फ्रेंड्स भी आई थी, तो उन्हें मैंने राजस्थानी पूरी ड्रेस पहना के फ़ोटो-वोटो खींचे, तो वो बहुत खुश हुए थे अच्छा। अपन का घाघरा देख के। ठीक है। आप हमारे साथ थे बालोतरा से कविता काकड़, जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है और आगे भी आगे बढ़ते रहने का इनका सपना है। और तिरंगा टीवी राजस्थान पूरी परिवार की तरफ से आपको उत्तरोत्तर भविष्य की बहुत बहुत उज्ज्वल शुभकामनाएं देते हैं। और इसी प्रकार की प्रतिभाएं हमारे सामने आती रहेगी और इनसे हम जुड़े रहेंगे। और इसी प्रकार की न्यूज़ तथा इसी प्रतिभाओं से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।